अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 5 इट्स कंट्री फॉर मी। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट मुकम्मल किया था। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसका पहला पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट होगा, इसमें हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो चलें जी, देखते हैं। पैराग्राफ है हमारे पास, दी हॉलैंड्स ऑपरेट। चूँकि इनकी फैमिली कौन सी, हॉलैंड, इस बंदे का नाम है जॉयल हॉलैंड। तो आपने ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब भी हम इस तरह कोई लिखते हैं, किसी भी मतलब कॉम वगैरह लिखते हैं, इसके अलावा आप देखते हैं इस तरह भी लिखा होता है दी हांस, हांस लिखा होता है, दी राजपूत्स लिखा होता है। तो जब भी इस तरह का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल वाला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एस या ई एस नहीं आएगा। इसके साथ अगर आएगा तो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, या एस या ई एस के बगैर कोई वर्ब आएगा। तो इसको हम प्लूरल जो है ना वो काउंट करेंगे। इसके अलावा दा के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे द पुअर आ जाए, मतलब उससे मुराद सारे गरीब होते हैं। द रिच आ जाए, द अनएम्प्लॉयड आ जाए, तो ये होता तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसके साथ भी वर्ब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं जी। दी हॉलैंड्स ऑपरेट अ सेल्फ सफिशेंट फार्म। जो हॉलैंड फैमिली थी वो अपना एक खुद कफील फार्म, खेत जो है उसको ऑपरेट करते थे, उसकी निगरानी करते थे, उसमें हल चलाते थे, फसल उगाते थे। टिपिकल ऑफ मैनी इन द कॉर्न बेल्ट। तो वो जो पूरा इलाका था उसमें ज़्यादातर लोगों के अपने ही फार्म थे, वो मतलब किराए पे नहीं लेते थे, अपने फार्म सबके थे। दे रेज लाइफ स्टॉक। वो जो है उन्होंने क्या रखा हुआ था, माल मवेशी रखे हुए थे। माल मवेशियों में मतलब कि कैटल वगैरह हो गई, गाय वगैरह हम कह सकते हैं। एंड अ फ्यू शीप। वैसे तो लाइफ स्टॉक में सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम डंगर वगैरह या माल मवेशी से मुराद गाय वगैरह लेंगे, क्योंकि साथ उसने अलहदा कहा है कि कुछ भेड़ें। इन ईच हर्ड, हर रेवड़ में, ये कलेक्टिव नाउन है जिसको कहते हैं रेवड़। दे कीप सम फीमेल्स टू रिप्लेनिश द स्टॉक। तो उन्होंने हर रेवड़ में कुछ फीमेल्स भी रखी हुई थी, जो है ना, उन्होंने कुछ मादा भी रखी हुई थी रिप्लेनिश करने के लिए। रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा से लबरेज कर देना, दोबारा से भरना। मतलब कि फ़ीमेल क्या करती हैं, नस्ल बढ़ाती हैं। तो नस्ल बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका काम ज़्यादातर था कि वो माल मवेशियों को बेचते थे, तो अगर बेचते जाएंगे तो उनकी तो पीछे से भेड़ें ख़त्म होती जाएंगी, गाय ख़त्म होती जाएगी। तो उन्होंने फ़ीमेल रखी हुई थी ताकि नस्ल भी साथ साथ बढ़ती रहे। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सोल्ड फॉर स्लाटर। जो बाकी जानवर होते थे, फीमेल्स को वो रख लेते थे, बाकी जो जानवरों को क्या कर देते थे, बेच देते थे फॉर स्लाटर, ज़बह होने के लिए। एंड लैंड ऑन अमेरिकाज टेबल्स। और जो है अमेरिका की टेबल के ऊपर चली जाती थी वो लैंड करके, मतलब कि वहाँ पहुँच जाती थी एज बीफ एंड लैम, जो है वो मोटे और छोटे गोश्त की सूरत में। मतलब कि अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में गोश्त उनका चला जाता था, ज़बह करके उनको बेच देते थे। दी हॉलैंड्स ग्रो। ये देखें यहाँ भी हॉलैंड्स के साथ जो वर्ब आया है वो प्लूरल आया है, इसके साथ एस या ई एस नहीं आया। जो हॉलैंड्स हैं वो उगाते थे वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब यहाँ पे हम लेंगे, वैसे तो प्रैक्टिकली भी ले सकते हैं या नियरली। नियरली का मतलब है तकरीबन। तो वो उगाते थे तकरीबन ऑल द फूड, तमाम खाने, देयर एनिमल्स नीड, जो उनके जानवरों को ज़रूरत थे। मतलब कि जानवर जो भी खाते हैं, ज्वार, बाजरा, जो भी मकई वगैरह या गंदम, तो वो सारे उगाते थे अपने खेतों में, ताकि सारे का सारा जो खाना है उनका वो खुद जो है उगा लें। कॉर्न, मकई हो गई, ओट्स हो गई, इसके अलावा हे हो गया, जो घास वगैरह है वो सब। दे सेल द सरप्लस। जो अजाफ़ी होता था, सरप्लस जो अजाफ़ी होता है उसको वो बेचते थे। द मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्राम सेलिंग द एनिमल देम सेल्स। जो ज़्यादा वो अनाज होता था उसको वो बेच देते थे, लेकिन ज़्यादातर जो उनका पैसा है वो जानवरों को बेचने से आता था। ये जो मकई है, जो ज्वार वगैरह है या सूखा घास है, इसको भी बेचते थे। जो अजाफ़ी होता था उनकी मतलब कि मिकदार से ज़्यादा होता था, उसको बेच देते थे। अगरचे फिर भी ज़्यादातर पैसा उनका इस चीज़ से नहीं आता था, वो जानवरों के बेचने से आता था। टू रन अ फार्म लाइक दिस। इस किस्म का फार्म चलाने के लिए फार्मर्स हैव टू हैव मैनी स्किल्स। फार्मर जो किसान होते हैं उनके पास कई महारतें होनी चाहिए। दे हैव टू बी मशीन ऑपरेटर्स। क्योंकि अगर वो सारे काम बाहर से करवाएगा तो उसको बड़ा महंगा पड़ेगा। वो जो फार्मर है उसको सारे काम खुद आने चाहिए, तो उसको मशीन का ऑपरेटर भी होना चाहिए। ड्राइविंग इमेंस एंड पावरफुल व्हीकल्स, ताकि बड़ी बड़ी और जो
पावरफुल ताकत वाली गाड़ियां हैं उनको वो चला सके। दे हैव टू बी मैकेनिक्स, उसे मैकेनिक्स होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बार बार मशीनें ठीक करवाएगा तो उसके पास तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ख़ुद उसे सारे काम आने चाहिए, मैकेनिक भी होना चाहिए, रिपेयरिंग दैम, उनकी मरम्मत करने के लिए। हस्बैंड्समैन, हस्बैंड्समैन कहते हैं जी काश्तकार को, तो उसे किसान होना चाहिए, मतलब हल चलानी आनी चाहिए। रेजिंग लाइफ स्टॉक, जो माल मवेशी है उनको पालना आना चाहिए, चारा डालना आना चाहिए, उसके सारे काम आने चाहिए। वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन जो स्लोत्री होता है, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, तो वो भी उसे आना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, टेंडिंग देम व्हेन सिक, जब वो बीमार हों तो उनका इलाज कर सके, उसे बार बार डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। एग्रीकल्चरिस्ट, उसे माहिर ज़राअत होना चाहिए, उसे तमाम जो फसलें हैं उनका इल्म होना चाहिए कि कौन से सीज़न में कौन सी फसल होती है, उसको कौन सा बीज देना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए। ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, उसे खाना जो है उगाना आना चाहिए, फसल उगानी चाहिए आनी चाहिए बड़े पैमाने पे। एंड बिजनेस पीपल, और उसे कारोबारी भी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन होता है तो उसे कारोबार भी करना आना चाहिए। मैनेजिंग लाइक जोएल्स फादर, ताकि वो मैनेज कर सके जोएल के बाप की तरह। अ फार्म ऑपरेशन वर्थ नियरली $1 मिलियन, ऐसे फार्म की जिसकी कीमत कितनी है, तकरीबन $10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इतने बड़े पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। एज जोएल वर्क्स ऑन द फार्म ही इज़ ऑल दीज वर्कर्स, चूँकि जो जोएल है वो फार्म पे काम करता है, इसलिए वो तमाम जो है इसे काम आते हैं, ये जितनी भी महारतें हैं वो ये समझता है। येट ही इज़ बॉय, ताहम फिर भी वो एक लड़का है। स्टिल, अभी तक, मतलब जाहिर सी बात है वो 13 साल का लड़का है। एंड लाइक एन अप्रेंटिस, और एक शागिर्द की तरह। कंटिन्यूज़ टू लर्न न्यू स्किल्स, तो वो जारी रखता है सीखना नई नई महारतें। तो इसको ये कुछ आता है लेकिन फिर भी वो मज़ीद सीखता रहता है। जोएल टेक्स हिज लर्निंग सीरियसली, जोएल जो है वो अपना जो उसका इल्म है उसको लेता है बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि हिज गोल, उसका मकसद इज़ टू बिकम अ फार्मर, एक किसान बनना है। ही इज़ एक्सट्रीमली अलर्ट, वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना है। एंड वॉचफुल, और बड़ा चौकन्ना कह सकते हैं वॉचफुल को, मतलब हर चीज़ पे नज़र रखता है। एंड अलर्ट, और होशियार है। लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह, तो ये एक सिमिली हो गई, तशबीह हो गई। जिस तरह बिल्ली बड़ी अलर्ट होती है और चौकन्ना होती है, इस तरह वो भी बड़ा चौकन्ना है। इवन व्हेन नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ चोर, हालांकि जब वो खुद शामिल नहीं होता किसी भी घर के काम में, मतलब वो यहाँ साइड पे बैठा हुआ है और इधर कोई बंदा और काम कर रहा है, तो वो फिर भी जो है ना उसके बारे में उसको इल्म होगा। जोएल कैन रेडली आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो जो जोएल है वो जल्दी से, फ़ौरन, रेडली एडवर्ब है यहाँ पे, तो वो फ़ौरन आंसर कर सकता है किसी भी सवाल का उस काम के मतलब कि क्या काम हो रहा है। हालांकि वो खुद नहीं कर रहा होगा, कोई दूसरा बंदा कर रहा होगा, लेकिन उसके मतलब वो जवाब दे सकता है। ही लिसन्स, वो सुनता है। एज हिज डैड काउंसल्स अ सीड कस्टमर इन द किचन, जब उसके वालिद जो है वो मशवरा देते हैं एक बीज वाले गाहक को, जो बीज लेने आता है गाहक, तो उसको जब वो मशवरा दे रहे होते हैं उसके वालिद, तो वो सुनता है उनको किचन के अंदर। एज हिज ब्रदर, जैसे ही उसका भाई टेरी कंसल्ट्स अ वेट, वेट जो है वेटरिनेरियन, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जानवरों का डॉक्टर। तो जब टेरी जो है जानवरों के डॉक्टर से मशवरा करता है, रीसेंट डेथ इन हिज हॉग हर्ड, जो उनके सूअर का रेवड़ था, हॉग कहते हैं सूअर को, जैसे पिग हो गया सूअर, तो उनका जो रेवड़ था उनमें जो अभी गुज़िश्ता अमवात हुई थी, वो हॉग मर गए थे, जाहिर सी बात है किसी बीमारी से मरे होंगे। तो जब वो टेरी मशवरा करता है कि वो क्यों मरे, कौन सी बीमारी थी, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, तो वो भी सुनता है साथ जोएल भी। एज हिज ओल्डर ब्रदर्स डिस्कस साइल प्लानिंग वाइल दे मेड अ फेस, जब उसके बड़े भाई, अब ये दो भाई नीचे जिक्र करेंगे उनका, तो जब ज़मीन की मनसूबाबंदी करते हैं कि ज़मीन के अंदर कौन सी खाद डालनी चाहिए, गोबर डालना चाहिए, कैसे इसको जरहेज़ करें, तो जब ये बातें कर रहे होते हैं किस काम को करते हुए, जो फेंस होती है, फेंस इस तरह बाड़ लगी होती है जो खेतों के इर्द गिर्द, जो रुकावट पैदा करने के लिए होती है, जानवर अंदर वगैरह अंदर न जा सकें, तो जब उसको तैयार कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तो जाइल उनको सुनता है। नॉलेज सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली सीपिंग, जो इल्म होता है वो दिखाई देता है कि वो मुसलसल जो है उसके अंदर रस रहा है, सरायत कर रहा है।
सीप कहते हैं मतलब टपक 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 के जाना, जैसे छत से पानी नीचे आता है एक एक कतरा करके। तो इस तरह जो है ना नॉलेज उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता रसता जा रहा है, सरायत करता जा रहा है, जज़ब होता जा रहा है जॉयल के अंदर। समटाइम्स बाज़ फ्लोइंग, बाज़ तो एकदम से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो नॉलेज हासिल कर लेता है इनटू जॉयल्स माइंड, जॉयल के जहन के अंदर। जॉयल इज़ द यंगेस्ट ऑफ एड एंड बेटी हॉलैंड 6 चिल्ड्रन। तो उसके 6 जो बच्चे हैं एड और बेटी हॉलैंड्स के, उनमें ये सबसे छोटा है। ओनली ही एंड हिज ब्रदर, सिर्फ वो और उसका भाई मार्टी 16 स्टिल लिव एट होम। तो मार्टी जो है वो 16 साल का है, जॉयल 13 साल का है, वो सबसे छोटा है। तो ये दोनों सिर्फ घर पे रहते हैं, बाकी और कोई घर पे नहीं रहता। 2 अदर ब्रदर्स, 2 दूसरे भाई बिल एंड टेरी। 2 ऊपर हमने पढ़ लिया जॉयल और मार्टी, और बिल और टेरी 2 और हो गए, 4 हो गए। तो बिल और टेरी कम होम ईच डे, हर रोज़ घर आते हैं टू ईट मील्स, खाना खाने के लिए विद द फैमिली, ख़ानदान के साथ। बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म्स, बिल और टेरी ने किराए पे लिए हुए हैं अपने पड़ोसियों के जो खेत हैं उन, मतलब उनको कुछ हिस्सा देते होंगे, तो हिस्से किराए पे जो है उन्होंने फार्म्स लिए हुए हैं। ईच हैज़ हिज ओन लाइफ स्टॉक हर्ड, दोनों का मतलब कि बिल का भी और टेरी का अपना जो है माल मवेशियों का रेवड़ है। बट दे फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली विद देयर फादर, लेकिन वो जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए चारा उगाते हैं, वो इकट्ठे उगाते हैं अपने बाप के साथ। हालांकि माल मवेशी उन्होंने अपने रखे हुए हैं, दोनों ने अलग अलग, लेकिन चारा इकट्ठे उगाते हैं बाप के साथ। 2 अदर चिल्ड्रन, 2 और बच्चे केवन एंड कैथी, केवन और कैथी डू नॉट लिव एट होम, वो घर पे नहीं रहते। दिस ईयर, इस साल। केवन 22, केवन जो कि 22 साल का है। विल ग्रेजुएट फ्राम कॉलेज इन शिकागो, वो कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़ारग होगा शिकागो में। ही विल बी द 4th कॉलेज ग्रेजुएट अमंग द हॉलैंड्स चिल्ड्रन, हॉलैंड फैमिली के जो बच्चे हैं उनमें से ये चौथा ग्रेजुएट होगा, मतलब 3 पहले हो चुके हैं। वी इंसिस्ट, जो है हम जोर देते हैं, दे आल गो टू कॉलेज एंड गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट इज़ लाइक ऑफ द फार्म। तो वो कह रहे हैं कि हम जोर देते हैं कि ये सब कॉलेज जाएं और जायका चखें कि क्या है फार्म के अलावा, मतलब दुनिया में इस फार्म के अलावा और क्या कुछ है, इस चीज़ का जायका चखें। हम इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं। सेज बेटी, बेटी कहती है कि मैं और मेरा शोर जो है ये दोनों हम इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि बाहर जाओ और दूसरी दुनिया भी देखो। देन इफ़ दे वांट टू कम बैक, अगर फिर वो दोबारा वापस आते हैं टू फार्मिंग, इस फार्मिंग की तरफ, खेती बाड़ी या माल मवेशियों की तरफ, देन इट इज़ फ़ाइन, दैट इज़ फ़ाइन, तो फिर ठीक है। मतलब हम इनको मजबूर नहीं करते कि तुम जो है ना हमारे साथ लग जाओ, बस खेतों के अंदर माल मवेशी रखो। हम इनको कॉलेज भेजते हैं, वहाँ का जायका ये चखते हैं, अगर फिर भी वापस आना चाहते हैं तो इसका मतलब है उनको इंटरेस्ट है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आ जाएं। कैथी 24, अब ये देखें केवन और कैथी जो उन्होंने कहा कि घर पे नहीं रहते, अब कैथी जो है वो 24 साल की है और ये वाहिद बेटी है। तो जैसे उन्होंने कहा था कि 6 बच्चे हैं, तो 6 में से 5 उनके बेटे हैं और 1 बेटी है, ठीक है। जॉयल सबसे छोटा, फिर मार्टी हो गया, फिर वो टेरी और दूसरे बिल थे, उनकी उम्र नहीं बताई उसने। और केवन 22 साल का और कैथी जो है वो 24 साल की है। इज़ द ओल्डेस्ट, तो वो सबसे बड़ी जो है उनकी बच्ची है, एंड ओनली डॉटर और वाहिद बेटी, मतलब सबसे बड़ी 24 की होगी। तो फिर वो बिल और टेरी जो है ना वो कहीं दरमियान में ही होंगे। शी इज़ नाउ अ रोमन कैथलिक नन डूइंग ग्रेजुएट स्टडी इन डब्यूक, आइवा, ठीक है। आइवा जो है वो कोई स्टेट होगी, उसका कोई शहर है ड्यूब्यूक। तो उस जो है उसके अंदर ये ग्रेजुएशन कर रही है, और किस चीज़ की, नन की, रहबा की। जो मजहबी पेशवा होते हैं ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है नन, जो ईसाइयों के अंदर होते हैं तो उसको नन कहते हैं, जो मतलब कि बिल्कुल मज़हब की तरफ चले जाते हैं और अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। जिस तरह हमारे हम कह सकते हैं मुफ्ती या उलमा हो गए, इस तरह ईसाइयों के अंदर नन उसको कहते हैं। फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए मॉन्क इस्तेमाल होता है, MONK। तो ये फेमिनिन है, ये इसका मुज़क्कर हो गया मैस्कुलिन। तो वहाँ से वो मतलब कि नन बन जाएगी, ठीक है, डुबुक आयोवा से। बट लाइक हर ब्रदर, लेकिन अपने भाइयों की तरह, शी ग्रू अप फार्मिंग, वो बड़ी हुई है फार्मिंग करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए। एंड शी स्टिल मिसेज इट, इट किसके लिए इस्तेमाल हो गया, फार्मिंग के लिए, इसकी जगह ये प्रोनाउन आया है। तो ये उसे अभी भी मिस करती है फार्मिंग को। कैथी कॉल्ड दिस मे ड्यूरिंग हर फाइनल एग्ज़ाम्स, मे जो है मई का महीना, अभी भी मई का महीना चल रहा है,
तो कैथी ने कॉल की इस मई के महीने में, जब उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है वो चल रहे थे, एंड सैड, और उसने कहा आई वुड गिव एनीथिंग टू बी प्लोइंग इंस्टेड, मैं जो है हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ, किसके बदले, खेती बाड़ी के बदले या हल चलाने के बदले, मतलब कि उस चीज़ के लिए मैं हर चीज़ देने को तैयार हूँ। एज द यंगेस्ट, सबसे छोटा होने के नाते, जोएल हैज़ एट टाइम्स हैड मोर फार्मिंग टीचर्स दैन ही इज़ वांटेड, तो छोटा होने के नाते जोएल के पास जो है बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं जो उसको फार्मिंग सिखाते हैं, जितने वो चाहता था उससे भी ज़्यादा। वन नाइट, एक रात, ही सेट एट द किचन टेबल, वो बैठा हुआ था किचन की टेबल पे, लिसनिंग टू हिज डैड, अपने बाप को सुनते हुए, एंड ब्रदर्स, और भाइयों को, टॉक अबाउट द रिवार्ड्स ऑफ फार्मिंग, जो कि बातें कर रहे थे फार्मिंग के फ़वाइद के मतलब, जो फार्मिंग के फ़ायदे हैं, रिवार्ड्स हैं, उनके मतलब बात कर रहे थे। इट इज़ गुड, ये अच्छा है, इंडिपेंडेंट लाइफ, आज़ाद ज़िंदगी है, सैड बिल, बिल ने कहा। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस हैं, आप खुद मालिक हैं, किसी के सब ऑर्डिनेट नहीं है, किसी के मातहत नहीं है। आई वुड नॉट नो, मैं नहीं जानता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सैड जॉयल, जॉयल ने कहा, ग्रिनिंग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है जी, फार्मिंग जी, आप आज़ाद होते हैं, ना आपका कोई बॉस होता है, ना आप किसी के मुलाजिम होते हैं, तो अच्छा, वो कहता है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं पता, मुझे तो ये बात नहीं पता। जॉयल ने कहा आई हैव गॉट बॉसेस, मेरे तो कई बॉसेस हैं। आगे से वो हैरान हुए कि कौन है इसके बॉसेस, तो सब ने कहा जी, या किसी बंदे ने कहा, डैड ने कहा। डैड ने कहा हु, कौन है तुम्हारा बॉस। जायल पॉइंटेड टू ईच वन, जायल ने जो है हर एक की तरफ इशारा किया, अराउंड द टेबल, जो टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। दे आल लाफ्ड, तो वो सब हंस गए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, छोटा था, तो बड़े तो हुक्म चलाते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, भैंस के आगे चारा डाल दो, बकरी के आगे चारा डाल दो, तो वो इस वजह से कह रहा है कि आप सब मेरे बॉसेस हैं। जॉयल यूज़ टू बी लार्जली एट सम बॉडीज साइड, जॉयल जो है वो ज़्यादातर किसी एक की तरफ हुआ रहता था, मतलब कि किसी एक न एक के साथ लाजमी जुड़ा रहता था। वाचिंग, देखते हुए, एंड लिसनिंग, सुनते हुए, लेंडिंग अ हैंड, मतलब उनको देख रहा होता था, या उनकी बात सुन रहा होता था, या उनकी मदद कर रहा होता था। लेंडिंग अ हैंड का मतलब है कि उनको मदद के लिए हाथ दे रहा होता था, मदद कर रहा होता था। आर गोइंग ऑन द रन फॉर अ ट्रैक्टर, या तो ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा होता था। आर फॉरगटन टूल, या अगर कोई औजार भूल गए हों वो घर, तो वो उसको दौड़ाते थे, जाओ जी घर से प्लायर ले आओ, प्लास ले आओ, पाना ले आओ, कोई रेंच ले आओ, तो उसको दौड़ाते रहते थे। ही टुक द ओकेजनल बॉसिंग ही गॉट इन स्ट्राइड, तो वो कभी कभार जो है उसको बॉसिंग होती थी, मतलब कि वो किसी के अंडर काम करता था, कभी कभार, ज़्यादातर। तो इस वजह से क्या हो गया था, ही गॉट इन स्ट्राइड, गॉट इन स्ट्राइड मतलब कि उसके लिए बड़ा आसान था, बड़ा माहिर हो गया था, तो वो काम हर एक के साथ जब जुड़ा रहता था तो वो सारे काम सीख किया था, इस वजह से उसके लिए हर चीज़ आसान थी। गॉट इन स्ट्राइड का ये मतलब होता है कि उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, वो माहिर हो गया था। नाउ अब ही इज़ सो बिज़ी, वो इतना मसरूफ़ था विद हिज ओन वर्क, अपने काम के साथ, दैट ही इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू बी एवरीबॉडीज़ गो फॉर, कि अब वो मैसर ही नहीं था हर एक के काम करने के लिए। गो फॉर कहते हैं जी ऐसा बंदा जो हर एक के छोटे मोटे काम करता रहे, कि ये ले आओ, वो ले आओ, पानी ले आओ, इस तरह के काम करता रहे, तो अब वो उनके लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि अब वो उतना खुद बिज़ी हो गया था। इफ़ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जॉयल, अगर मुझे एक लफ्ज़ में बयान करना हो जॉयल को, इट वुड बी इंथुजियाज़म, तो वो क्या होगा जी, जोश, जुनून, जज्बा होगा। सैज बेटी, बेटी उसकी वालदा ने कहा। ही मतलब कि उसका बेटा है, उसके अंदर बड़ा जुनून है, तो ये उसके लिए एक वर्ड सूटेबल होगा। ही यूजेज हिज यूथफुल एनर्जी इनडिस्क्रिमिनेटली, तो वो इस्तेमाल करता था अपनी नौजवानी की जो तवानाई थी, बिला इम्तियाज़, बग़ैर फ़र्क किए हुए, अंधाधुंध इस्तेमाल करता था, हर काम में एनर्जी लगाता था, काम चोरी नहीं करता था। ऑन वन समर, एक गर्मी के दिन में, ही जम्प 15 फेंसेस, उसने जो इस तरह 15 जो बाड़ें थी उनको फलांगा, छलांग लगाई। ड्रो फार्म मशीनरी 25 माइल्स, फार्म की मशीनरी को 25 मील तक चलाया। फेड 320 एनिमल्स, 320 जानवरों को चारा डाला, खाना खिलाया। ओपन एंड क्लोज्ड 8 गेट्स, 8 दरवाज़ों को खोला और शाम को बंद किया। वॉकड एंड रैन अबाउट 8 माइल्स, 8 मील तक वो चला और दौड़ा। जंप्ड ऑन एंड ऑफ द ट्रैक्टर 26 टाइम्स, क्योंकि हल पे ट्रैक्टर पे चढ़ने और उतरने को भी काउंट किया गया, तो 26 मरतबा वो चढ़ा और उतरा।
ट्रैक्टर के ऊपर। लिफ्टेड 900 पाउंड्स ऑफ ग्रेन्स, 900 पाउंड जो अनाज है उसको उसने उठाया। शवल, शवल कहते हैं बेलचा लगाना, तो 4000 पाउंड जो है ना उसने वो कुर्छा वगैरह या बेलचा लगाया। इस बात की मुझे खैर समझ नहीं आई, ठीक है, लेकिन उसने शवल कहते हैं बेलचा लगाना, जिस तरह खुरपा लगाते हैं इस तरह ज़मीन में, तो 4000 पाउंड उसने बेलचा लगाया। एट अबाउट 2600 कैलरीज, तो जो 26,000 जो कैलरीज हैं उसने एनर्जी खाई। ऐसी चीज़ें खाई जिनकी 2600 कैलरीज एनर्जी हो। ऑन वीकेंड पे हफ्ता इतवार को, एंड ड्यूरिंग द समर और गर्मियों के दौरान, जॉयल वर्क्स आउटडोर्स, जॉयल जो है वो काम करता है बाहर के, एनीवेयर कहीं भी, फ्राम 8 to 15 आवर्स अ डे, 8 से लेके 15 घंटों के दरमियान जितना भी उसको टाइम मिलता है। द ओनली टाइम ही माइंड्स, वाहिद वक्त मतलब एक ही टाइम है, ही माइंड्स जो उसे अच्छा नहीं लगता, इट इज़ ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, वो जो है ना वो बहार के शुरू के दिन हैं। तो हमने शुरू में एक स्प्रिंग वर्ब पढ़ा था जिसका मतलब था छलांग लगाना, उछलना, तो ये स्प्रिंग जो है नाउन है जिसका मतलब है बहार। एक और स्प्रिंग मैंने आपको बताया था उसका मतलब है चश्मा। देन द स्नो मेल्ट्स, क्यों उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन दिनों में बर्फ़ पिघलती है। एंड रेन ऑफन पोर्स, और अक्सर बारिश होती है। डाउन डेली, रोज़ाना बारिश होती है। टर्निंग द फार्म यार्ड इनटू स्वैम, तो वो जो खेत होता है या उसका सैन होता है, खेत वगैरह, वो दलदल में तब्दील हो जाते हैं। स्वैम कहते हैं दलदल, मतलब कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं। मड सक्स एट हिज बूट्स, जो मट्टी है जो कीचड़ है वो उसके जूतों के साथ चिपक जाता है। मेकिंग वॉकिंग इटसेल्फ अ टीडियस चोर, तो इससे क्या होता है कि चलना भी एक थका देने वाला काम बन जाता है। टीडियस कहते हैं थका देने वाला। तो इंसान के बूटों के साथ जब मट्टी हो, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो या ज़मीन ही कीचड़ वाली हो, तो उसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये खुद एक काम बन जाता है, जो कि हालांकि चलना काम नहीं है, लेकिन बारिशों में ये एक काम बन जाता है थकावट वाला। मोर देन द बॉदर द जॉयल हेट्स द अगलीनेस, तो ये जहमत जो होती है, मतलब कि ये थकाती है, कीचड़ वगैरह लगे होते हैं, इससे कई ज़्यादा जॉयल जो है वो जो अगलीनेस है, जो बदसूरती है, उसको नापसंद करता है। मतलब हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो तो ये चीज़ जो है उसको बड़ी बुरी लगती है। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, एवरीथिंग सीम्स सो ऑफल, तो हर चीज़ जो है वो बड़ी खौफनाक जो है वो दिखाई देती है, बिखरी बिखरी से दिखाई देती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एनर्जी हिज वर्क कंज्यूम्स, इस चीज़ को कतई नज़र रखते हुए, भाला ताक रखते हुए कि कितनी एनर्जी वो खर्च करता है, मतलब कामों में वो कितनी एनर्जी लगाता है, इसको साइड पे रखते हुए, जॉयल हैज़ प्लेंटी लेफ्ट ओवर फॉर स्पोर्ट्स, जॉयल के पास काफ़ी एनर्जी बच जाती है खेलों के लिए। ही हंट्स, वो शिकार करता है डियर, हिरन का, एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों को पकड़ता है इन द फाल के अंदर, ठीक है, ख़ज़ां के मौसम में। एंड स्नो मोबाइल्स, और जो बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, स्नो मोबाइल्स बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ियाँ, इन द विंटर, सर्दियों में वो चलाता है। स्प्रिंग ब्रिंग्स सॉफ्ट बॉल एंड बास्केटबॉल गेम्स, जब बाहर आती है तो वो सॉफ्ट बॉल की गेम खेलता है और बास्केटबॉल की गेम खेलता है। एंड समर प्रोवाइड्स वेदर फॉर वाटर स्कीइंग, स्कीइंग कहती हैं जो इस तरह चप्पू से लगा के उसके ऊपर पाँव रख के तो बर्फ़ पे इस तरह फिसल के जाते हैं। तो जो समर होता है उसमें ये वाटर पे स्कीइंग करते हैं और फिशिंग और मछलियाँ पकड़ते हैं। नियरली ऑल हिज फेवरेट स्पोर्ट्स, तकरीबन उसकी तमाम पसंदीदा जो खेल हैं, आर प्लेड आउटडोर्स, वो बाहर खेले जाते हैं। कोई इनडोर गेम नहीं है, कमरों वाली गेम नहीं है, कमरों से बाहर वाली सारी गेमें हैं। जैसे बैडमिंटन इनडोर गेम है, टेनिस इनडोर है, तो ये सारी आउटडोर है। इफ़ ही हैड टू लिव इन द सिटी फॉर अ ईयर, अगर उसे एक साल के लिए शहर में रहना हो, जॉयल सेज ही वुड मोस्टली मिस द लैंड, जॉयल कहता है कि वो ज़्यादातर मिस करेगा अपने खेतों को। आई वुड मिस सीइंग थिंग्स ग्रो, मैं मिस करूँगा चीज़ों को उगता हुआ देखना। तो वो जब देखता है कि पहले बीज डालें, फिर छोटा सा पौधा कोंपल निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा पौधा बन जाता है, तो इस चीज़ को मिस करेगा। द चेंज ऑफ सीजन्स, मौसमों का बदलना। इनफैक्ट दर हकीकत, इफ़ जॉयल कुड चूज़ एनी प्लेस, जो कह रहा है ये एक तो ज़मीन को मिस करेगा, पौधों को उगता देखता हुआ मिस करेगा, और जो मौसमों का बदलना है, सीज़न का बदलना, उसको मिस करेगा। इनफैक्ट दर हकीकत, इफ़ जॉयल कुड चूज़ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, हकीकत में अगर जॉयल को कोई एक जगह चूज़ करनी हो रहने के लिए, ही गेसेस, उसे लगता है, ही हैड लिव
सॉरी ही वुड लिव राइट हेयर, तो वो रहेगा यहाँ पे, मतलब जो इसका ये कंट्री है, ये जो देहात है, ये जो मुल्क है, यहाँ पे। इट वुड हैव टू बी कंट्री, तो वो क्या होगा, वो इसका ये मुल्क होगा, ये देहात होगा। आफ्टर लिविंग आउट हेयर, यहाँ पे रहने के बाद, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वुड एवर वांट टू बी इन द सिटी, कि मैं कहीं भी होना चाहूँगा या रहना चाहूँगा किसी शहर में। मतलब मैंने इतना अरसा यहाँ पे गुजारा है, मेरा दिल इतना लग गया कि मुझे शहर में रह लूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। यू जस्ट डोंट हैव द फ्रीडम, आपको जो है ना वहाँ पे आज़ादी नहीं होती। आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना ही आप पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आई एम नॉट सेइंग अ सिटी किड डज़ नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं ये नहीं कहता कि जो शहर का बच्चा होता है उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट लेकिन यू डोंट वर्क एज अ फैमिली, आप जो है ना शहर के अंदर एक ख़ानदान के तौर पे काम नहीं करते, सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। द वे यू डू ऑन अ फार्म, जैसे आप खेतों में करते हैं। तो आप देखते हैं कि गांव में जैसे खेत हैं, अब फसल है गंदम की, तो उसको काटने के लिए बच्चे भी, बड़े भी, औरतें भी, सारे इकट्ठे उसको काट रही होती हैं। तो ये शहरों के अंदर नहीं होता, शहरों में जो है ना नफसा नफसी का आलम होता है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। इट वुड जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी, तो ये जो है ना मेरे लिए मुल्क होगा रहने के लिए। तो ये जाइल की स्टोरी थी जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ये एक हमारे पास यूनिट थी। तो इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है, इसकी एक्सरसाइज मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।